ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव का प्रिय महीना श्रावण प्रारंभ हो चुका है और ये महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं कि इस महीने में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस दौरान भी अपने सच्चे भक्तों पे अपनी कृपा भी करते हैं। सावन महीने में महादेव के साथ माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। सावन में सोमवार उपवास और पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। भोलेनाथ के भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ पूरे सावन में सोमवार के दिन उपवास रखते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आपको रखना होगा तो वो कौन कौन सी बातों का ध्यान रख सकते हैं, किस प्रकार आप सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तो प्रदोष काल समय भगवान शिव को उतना ही प्रिय है जितना कि सोमवार का दिन या महाशिवरात्रि की तिथि। अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं तो उस समय आप पूजा करने में असमर्थ नहीं होंगे। ऐसे में किस प्रकार से पूजा करें कि आपके द्वारा की गई पूजा भगवान शिव स्वीकार कर ले। किस प्रकार से शिवलिंग पे या भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या है, क्योंकि बेलपत्र भी भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। कौन कौन सी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जा सकती है, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, सोमवार का व्रत करते समय कौन कौन सी गलतियां भूल के भी नहीं करनी चाहिए और जो लोग व्रत रखते हैं वो किस प्रकार का फलाहार कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल पे सावन सोमवार व्रत की कथाएं और सावन मास की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। सबसे पहले जानते हैं जल चढ़ाने की विधि के बारे में कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जल चढ़ाते समय, क्योंकि सावन के महीने में शिवलिंग पे जल या दूध चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है। लेकिन शिवलिंग पे जल या दूध अर्पित करने से पहले पात्र के बारे में जान लेना अधिक आवश्यक है। भगवान को स्टील या तांबे के लोटे से जल या दूध अर्पित नहीं करनी चाहिए। उन्हें दूध या जल अर्पित करने के लिए पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात कि बेलपत्र चढ़ाने के नियम के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। ऐसे में आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाने से पहले ये देख ले कि कहीं से ये पत्तियां कटी फटी तो नहीं है। बेलपत्र में 3 पत्तियां जरूर होनी चाहिए और बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है, यानी कि जो चिकनी वाली साइड होती है वह शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। दूसरा कि महादेव को क्या अर्पित करना चाहिए, तो सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। दूध चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ चंद्रमा भी प्रसन्न होती हैं, जिससे चंद्र दोष भी दूर होता है। लेकिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सोमवार के व्रत में दूध का सेवन ना करें। भगवान शिव की पूजा करते समय आप इन्हें भूल से भी तुलसी के पत्ते या सिंदूर अर्पित ना करें। भगवान शिव की पूजा में शंख से जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं या जिस भी द्रव्य से आप अभिषेक कर रहे हैं तो वो जो धारा होती है वो बीच से टूटनी नहीं चाहिए। प्रिय श्रोताओं, बहुत सारे भक्त जनों के मन में रहता है कि शिवलिंग की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस बारे में भी लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं। तो सावन की सोमवार को पूजा करते समय शिवलिंग या फिर महादेव जी की मूर्ति की पूजा कहीं भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरी परिक्रमा न करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है। खास तौर पर शिवलिंग की आप आधी परिक्रमा करें, साथ ही उन्हें चढ़ाए गए जल को भी भूल से भी पार न करे। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही बड़ा दोष लगता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करे और तामसिक चीजों की सेवन से दूर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर सूर्योदय से पहले उठकर पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि हो सके तो आसपास के किसी पवित्र नदी में या गंगा जी में स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में आप गंगा जल भी जरूर मिलाएं। श्रावण के सोमवार के दिन भगवान शिव का जल या फिर गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति यदि आप चाहते हैं तो आप प्रदोष काल के समय शिवलिंग का अभिषेक गाय के कच्चे दूध, दही या शहद से कर सकते हैं। भस्म से भी अभिषेक किया जा सकता है। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत ही जरूरी है। कभी भी मौन रहकर अभिषेक नहीं करनी चाहिए। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा करने के बाद पानी, नारियल पानी या शिकंजी पीने से और मखाने के साथ या चाय पीने से करनी चाहिए।
दोपहर में बहुत अधिक आवश्यकता हो तो घी में भुने हुए उबले हुए सदा आलू, लौकी, कचू या अरबी के साथ खा सकते हैं। साबूदाना, केला, सेब, अनार और मौसमी फल आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान चाय, कॉफी, तली हुई चीजों या भारी भोजन से आपको बचना चाहिए। चाय का सेवन भी बार बार आपको नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें पहले से ही व्रत की तैयारी कर लेनी चाहिए। व्रत का संकल्प सावन महीने के पहले सोमवार को लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं या कन्याओं को व्रत रखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कि पहले सावन को आपको पीरियड्स के कारण आप खुद से पूजा करने में समर्थ ना हो। तो देखिए, जब भी आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको केवल शुद्ध अवस्था में ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। तो आप जिस भी सोमवार को पूरी तरह से शुद्ध हो जाए उस सोमवार से आप व्रत कर सकते हैं। ऐसे में क्योंकि इस बार साल 2025 में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं, तो इनमें से आप जितने भी व्रत रख सकते हो उतने आप व्रत रख सकते हैं। व्रत का संकल्प आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि आपको किस तरह का फलाहार व्रत के दिनों में करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो केवल फलाहार ही करते हैं। सुबह से शाम तक व्रत रखने के बाद प्रदोष काल में पूजा करने के बाद वो लोग फलाहार ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मौसमी फल या फिर आलू, लौकी या कद्दू का सेवन कर लेते हैं। कुछ लोग सिंधा नमक तक का भी सेवन कर लेते हैं और कुछ लोग आटे की रोटी चूरमा बनाकर उसका भी भोग भगवान शंकर को लगाने के बाद चूरमे से अपने व्रत का पालन करते हैं। जिनकी ऐसी भी सामर्थ्य नहीं है तो सिंधा नमक से बना हुआ सात्विक भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता जैसी हो उसके अनुसार आप व्रत रखने का संकल्प पहले दिन से भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराए। ताजे फूल, बेलपत्र, धतूरा और मौसमी फल भगवान को अर्पित करें और व्रत की कथाएं हर सोमवार को आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। समय हो तो दोनों ही समय पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। सबके कल्याण की कामना करते हुए सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को सोमवार के दिन खास तौर पे भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। अधिकतर लोग सोमवार का व्रत पारण यानी कि सोमवार व्रत जो खोलते हैं वो अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद खोलते हैं, यानी जो भी भोजन है, समान भोजन भी आप अगले दिन ले सकते हैं। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं वो भी इस नियम को जारी रख सकते हैं, क्योंकि हर मंगलवार को मंगल गौरी व्रत भी रखा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप सोमवार का व्रत भी रखते हो और आपको मंगल गौरी का व्रत भी रखना हो, तो आप बहुत ही सावधानी के साथ इन व्रतों को रखें। प्रिय श्रोताओ, इसी चैनल पे आपको मंगल गौरी व्रत की कथाएं भी सुनाई जाएंगी, तो आप लोगों से अनुरोध है कि मंगल गौरी व्रत की कथा भी अवश्य सुनिएगा आप हमारे चैनल पे। सोमवार के दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और पूरे शिव परिवार यानी कि नंदी जी सहित भगवान श्री गणेश और कार्तिक जी के साथ भी पूजा करनी चाहिए। 16 सोमवार हो या सावन सोमवार व्रत हो, आपको माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव प्रदोष काल में की गई पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हर सोमवार को आप प्रदोष काल के समय यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल माना जाता है। तो उस समय भगवान शिव की विधि विधान से पूजन करें। इस समय यदि संभव हो तो व्रत की कथा जरूर पढ़े, सुननी भी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ भी करें। जो लोग प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन न कर पाए, घर से बाहर हैं, तो ऐसे में आप प्रदोष काल के समय जहाँ कहीं भी हैं वहाँ भी मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और उसके बाद भी आपको समय हो तो आकर आप शिवलिंग का या अपने घर के मंदिर में भगवान शिव का पूजन कर भगवान को भोग लगा सकते हैं और खुद भी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पालन कर सकते हैं। सावन के व्रत रखने वाले भक्तों को इस महीने में किसी भी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जी, बैगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही या फिर कढ़ी आदि का सेवन नहीं करनी चाहिए। अगर आप हर सोमवार को सच्चे मन और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करें तो भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल पे सावन सोमवार व्रत की कथाएं और श्रावण मास की कथाएं भी सुनाई जाएगी और मंगल गौरी की व्रत की कथाएं भी सुनाई जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि उन कथाओं को आप प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा।